ओशो ने बुद्ध के बारे में गहन प्रेरणादायक विचार साझा किया है। उनका मानना था कि बुद्ध के संदेश न केवल उनके समय में प्रासंगिक थे, बल्कि आज के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ उनके विचारों का सार इस प्रकार है। बुद्ध जागरण के प्रतीक थे। बुद्ध को समझना अपने भीतर की गहराई को समझना है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, वे एक घटना है। वे मानव चेतन का शिखर है। उनका संदेश सीधा और सरल है। जागरूकता में जियो, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने पाया कि जीवन दुख से भरा है और दुख की जड़ है इच्छाएं, लेकिन समाधान त्याग में नहीं है, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीने में। ध्यान बुद्ध की शिक्षा का केंद्र है। ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना बिना उन्हें रोके या पकड़े, या मन से परे जाना है। बुद्ध का मौन केवल खालीपन नहीं है, यह जीवन से भरा हुआ है। उनके मौन में ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई देती है। यह मौन न केवल शांति लाता है, बल्कि सत्य का अनुभव भी कराता है। बुद्ध के मध्य मार्ग की शिक्षा। बुद्ध ने अतिवादी विचारधारा को त्याग कर मध्य मार्ग अपनाया। यह मार्ग न तो भोग का है और न ही कठोर तपस्या का। यह संतुलन का मार्ग है। जब जीवन में संतुलन आता है तो सहजता और आनंद स्वतः प्रस्फुटित हो जाती है। करुणा और जागरूकता। बुद्ध की करुणा उनकी जागरूकता से उत्पन्न होती है। उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अज्ञान में फंसे हुए हैं। उनकी करुणा सहानुभूति नहीं थी, यह समझ थी। वे आपको सांत्वना नहीं देते, वे आपको सत्य का मार्ग दिखाते हैं। आज के युग में जहाँ हिंसा, लालच और संघर्ष का बोलबाला है, बुद्ध का संदेश और भी प्रासंगिक है। जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है तो हिंसा समाप्त हो जाती है, लालच पिघल जाता है और प्रेम अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। अपने दीपक स्वयं बनो, उन्होंने कहा था। बुद्ध के अंतिम शब्द थे अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कोई आदेश या नियम नहीं दिए, उन्होंने मानवता को स्वतंत्रता दी, यह कहकर कि आप हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई स्वयं खोजनी होगी। यह उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। कोई दूसरा आपको मुक्त नहीं करा सकता, आपको खुद ही प्रयत्न करना होगा और सच्चाई का रास्ता ढूंढना होगा और उस पर चलना होगा। आपको बुद्ध बनना है। बुद्ध कोई पूजने की वस्तु नहीं है, वे एक दर्पण है। वे आपको आपके भीतर छिपे प्रकाश को दिखाते हैं। बुद्ध होना दिव्यता की ओर बढ़ना है। यह मन के भ्रम से मुक्त होना है और प्रेम और करुणा के साथ जीना है। ये बुद्धत्व है। बुद्ध का जीवन याद दिलाता है कि जागरण केवल चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर क्षण जो आप जागरूकता के साथ जीते हैं वह आपको बुद्धत्व के करीब ले जाता है। शुरुआत अभी से करें, यात्रा आपके भीतर ही निहित है, आप जब चाहें तब करें। ओशो के ये विचार बुद्ध के संदेशों को आधुनिक जीवन में उतारने का एक सरल और गहरा तरीका प्रस्तुत करते हैं। यदि आप किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको करना होगा। ओशो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को एक गहरी दार्शनिक दृष्टि से समझाते हुए यह बताते हैं कि उनके संदेश केवल ध्यान या करुणा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में लागू किए जा सकते हैं। उनकी बातें और आगे है। जीवन का मूल आधार ध्यान है। इनके अनुसार बुद्ध ने ध्यान को जीवन का केंद्रीय सूत्र बनाया। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है। यह किसी विशेष समय के लिए नहीं है, यह हमेशा है, शाश्वत है, बल्कि हर क्षण में जागरूक रहने की एक कला है। जब आप जागरूक होंगे तो आप हर क्रिया ध्यानपूर्वक करेंगे। ध्यान हर क्रिया ही ध्यान बन जाती है। चलना, उठना,
खाना, सोचना, ये सभी ध्यान के अंतर्गत आ जाते हैं। ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें देखकर समझना और उनसे परे जाना है। ओशो कहते हैं, जब आप ध्यान में होते हैं तो आप केवल देखते हैं, न कोई निर्णय, न कोई हस्तक्षेप। यह देखना ही शुद्ध चेतना है, यही बुद्धत्व है। अहंकार का त्याग बुद्ध का एक महत्वपूर्ण संदेश है। अहंकार का अंत ओशो बताते हैं कि व्यक्ति का सारा संघर्ष अहंकार से ही है। हम खुद को दूसरे से अलग और विशेष मानते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह मैं केवल एक भ्रम है। जब यह मैं मिटता है तब वास्तविकता प्रकट होती है। अहंकार को मिटाने का मतलब है अपने भीतर के शून्य को समझना, और यह शून्यता डरावनी नहीं है, यह तो दिव्य है। जब आप खाली होते हैं तभी आप सब कुछ पा सकते हैं। उसमें जगह होनी चाहिए कुछ पाने के लिए। सच्चा आनंद, इसके बारे में बुद्ध ने यह समझाया कि सच्चा आनंद केवल भीतर से आता है। बाहरी चीज़ों में सुख की खोज केवल दुख का कारण बनती है। लोग धन, प्रसिद्धि या संबंधों में खुशी खोजते हैं, लेकिन ये सब क्षणिक है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर गहराई में उतरता है और बैठता है और अपनी आत्मा की शांति का अनुभव करता है। समर्पण और स्वतंत्रता, बुद्ध का मार्ग न तो पूरी तरह से भोगने का है, न ही पूरी तरह से जुड़ने का। यह समर्पण और स्वतंत्रता का अद्भुत संतुलन है। ओशो बताते हैं कि बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि व्यक्ति को दुनिया में रहकर भी उसमें उलझना नहीं चाहिए। एक कमल के फूल की तरह जो पानी में खिलता है लेकिन गीला नहीं होता, वैसा ही होना है। आज के युग में बुद्धत्व, ओशो ने बुद्ध की शिक्षाओं को आज के संदर्भ से जोड़ा। वे कहते हैं, आज का मनुष्य बाहरी दुनिया में इतना खो गया है कि उसने अपने भीतर की शांति खो दिया है। ध्यान और जागरूकता का महत्व अब पहले से कहीं अधिक है। बुद्धत्व केवल एक आदर्श नहीं है, एक आवश्यकता बन गया है। अगर हम अपनी चेतना को विकसित नहीं करते तो यह दुनिया केवल अराजकता और हिंसा से भरी होगी। हर व्यक्ति के भीतर एक बुद्ध है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्ध कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे, वे एक संभावना है जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति में बुद्धत्व का बीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ने इसे खिलाया है और कुछ ने इसे अनदेखा किया है। जब आप जागते हैं तो आप भी बुद्ध बन जाते हैं। यह आपकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो आपको ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको जगना होगा। सोए हुए को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ओशो का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि बुद्धत्व केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। यह जीने की कला है जिसमें जागरूकता, प्रेम और करुणा के माध्यम से व्यक्ति न केवल स्वयं को बदलता है बल्कि पूरे संसार को भी बदल सकता है। जो आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं, बुद्धिस्ट दर्शन को गहराई से समझाया और अपने प्रवचनों में इसे आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे ध्यान, शून्यता और निर्माण को नए ढंग से व्याख्यात किया, जिससे यह समकालीन लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बन सके। ओशो ने बौद्ध धर्म के ध्यान यानी विपश्यना को आत्मा की खोज का प्रमुख साधन माना। उन्होंने कहा कि ध्यान मन को शांत करने और जागरूकता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय है। उनके अनुसार बुद्ध का ध्यान मन को विचारों के बंधन से मुक्त कर व्यक्ति को अपनी आंतरिक वास्तविकता से जोड़ता है। बौद्ध धर्म में शून्यता का मतलब है कि हर चीज़ बदल रही है और कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। ओशो ने इसे जीवन के सभी दुखों से मुक्त के रास्ता बताया। उन्होंने समझाया, शून्यता का अर्थ शून्य नहीं है बल्कि एक पूर्णता है, जहाँ मन, अहंकार और इच्छाओं का
अंत हो जाता है और उनके अनुसार निर्वाण को जीवन के दुखों से मुक्ति और परम स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि एक अनुभव है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी सभी वासनाओं, इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है और पूर्णता का अनुभव करता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध पहले वैज्ञानिक ध्यान योगी थे, जिन्होंने ध्यान को एक प्रयोग के रूप में अपनाया और इसके माध्यम से सत्य को अनुभव किया। बुद्ध के चरम विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का रास्ता उन्होंने निकाला, पर ओशो ने जोर दिया। उनके अनुसार यह संतुलन जीवन को सच्चे अर्थों में समझने और जीने का मार्ग है। धर्म का व्यक्तिगत अनुभव बौद्ध धर्म के मूल तत्व आप दीपो भव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी गुरु ग्रंथ या धर्म पर पूर्णतः निर्भर गलत है। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के माध्यम से सत्य का अनुभव करना चाहिए। ओशो ने द धम्मपद बुद्ध के उपदेशों का संग्रह और महाकारुणिक बुद्ध जैसे ग्रंथों पर अपने प्रवचन दिए। उनके प्रवचनों में उन्होंने बुद्ध के संदेशों को सरल और आधुनिकता से समझाया। बौद्ध दर्शन इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व का बीज है, उसे केवल ध्यान और जागरूकता से खिलने की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य धर्म को अनुभव का हिस्सा बनाना था, न कि केवल परंपरा और पूजा तक सीमित रखना। ओशो ने बौद्ध दर्शन को केवल धार्मिक मत तक सीमित न रखते हुए इसे एक गहन मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के व्यवहारिक पहलुओं पर विशेष बल दिया और उसे आधुनिक मनुष्य के जीवन में लागू करने का मार्गदर्शन दिया। बुद्धत्व का सार्वभौमिक संदेश। ओशो के अनुसार गौतम बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक सार्वभौमिक संभावनाओं का प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि बुद्धत्व किसी विशिष्ट व्यक्ति का गुण नहीं, बल्कि हर इंसान की आंतरिक संभावना है। यह केवल जागरूकता और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान में बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उन्होंने विपश्यना, आनापान सति, सांस पर ध्यान केंद्रित करना और जागरूकता के अन्य तरीकों को प्रोत्साहित किया। ओशो के अनुसार ध्यान केवल एक विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व के केंद्र तक ले जाती है। बौद्ध धर्म में अहंकार, ईगो का अंत मुख्य लक्ष्य है। ओशो ने इसे आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में समझाते हुए कहा कि अहंकार व्यक्ति को जीवन की सच्चाई से दूर करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं का भाव समाप्त होने पर व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करता है। बुद्ध की कंपैशन, करुणा और ध्यान, मेडिटेशन को मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया। उनके अनुसार करुणा ध्यान की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसकी करुणा स्वतः ही प्रकट होती है। धम्मपद को ध्यान की व्यवहारिक गाइड के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने धम्मपद के हर श्लोक की गहराई से व्याख्या की, जिससे यह समझाया कि बुद्ध के उपदेश केवल एक आध्यात्मिक रास्ता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक विधि है। बौद्ध धर्म को विज्ञान के करीब बताया। उनके अनुसार बुद्ध ने ध्यान और आत्मखोज को वैज्ञानिक पद्धति की तरह अपनाया। ओशो ने इस बात पर जोर दिया कि बौद्ध धर्म आस्था पर नहीं, बल्कि अनुभव और प्रयोग पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट पर। सांसारिक जीवन और ध्यान को इस बताया कि बौद्ध धर्म सांसारिक जीवन को त्यागने की बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ध्यान का अभ्यास सांसारिक जीवन में रहते हुए भी किया जा सकता है। यह जीवन के प्रति जागरूक दृष्टिकोण को विकसित करने का साधन है। आधुनिक समाज के लिए बौद्ध दर्शन का महत्व। बौद्ध धर्म को आधुनिक समाज की समस्याओं जैसे तनाव, चिंता और अस्तित्व के संकट के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया।
उनका मानना था कि ध्यान और जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान कर सकता है और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। ओशो की शैली में बौद्ध धर्म की शिक्षा ने पारंपरिक बौद्ध धर्म को अपने क्रांतिकारी विचारों से जोड़ा। उन्होंने बुद्ध के मूल संदेश को आधुनिक जीवन के साथ जोड़ते हुए उसे अधिक व्यवहारिक बनाया। ओशो का मानना था कि धर्म कोई अनुकरणीय परंपरा नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। बौद्ध दर्शन हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर बुद्धत्व की संभावना है और ध्यान के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है, इससे खोज सकते हैं। उनके विचारों ने बौद्ध धर्म को न केवल जीवंत किया बल्कि इसे आधुनिक समय के लिए प्रासंगिक बना दिया। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।